वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरं अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोनविं विफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नवमी यस्यैकश्यप्रसादतः अजगतानभिजानाति सर्वसुगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम्। हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरायणे चरसिके हे सर्वयोतेश्वरी मत्स्वान्तभुजवरासने विषमुदा मामुदीनमानन्दय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो भुजो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगञ्च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादुरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् बृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में
नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। और स्तवमाला में श्री गोस्वामी पाद विशेष विशेष लीला का वर्णन कर रहे हैं। उसी क्रम में पूर्व दिवस में हमने रास क्रीड़ा का आस्वादन किया बहुत ही संक्षिप्त में। उसके पश्चात में श्री गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं स्वयं उत्प्रेक्षित लीला। श्री गोस्वामी पाद वर्णना करते हुए लिख रहे हैं श्री राधा वल्लभाय नमः। श्री श्यामल सुंदर सौहृदबद्धा कामितो तत्पद संगतिरध्वा धैर्यम संस्मर वर्धितो बाधा प्रापुन मंदिर कर्म निराधा। अब वर्णना करते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अपने टीका वर्णना कर रहे हैं। और टीकाओं में श्री बलदेव विद्याभूषण पाद लिख रहे हैं शुधा 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 शुधारासु मुधाभिधानम यद वाचम आचम्य तनोति लोकः कीश्वरयो किलिकलैक कुंच करतो नः कांक्षितम मे स्वरूपः। वर्णना करते हुए लिख रहे हैं कि शुधा शुधारा सुधा सुधारा तत्सुधा यानी अमृत और उसकी जो सुंदर धारा है। सुमुधा विधानम अर्थात वह जो सुंदर जो अमृत है उसके सुष्टु प्रवाह करते हुए यानी उसको विस्तार करते हुए अथवा मुधा प्राप्तम मुधा विधानम उसका विधान करते हुए प्राप्त करते हुए यद वाचम जो वाणी है अर्थात ऐसे वाणी ऐसे शोधा उसका पान करते हुए यद वाचम जो वाणी है वो पान करते हुए तनोति लोका लोक को लोक कल्याण कर रहे हैं। और वहाँ जो सुधा है सुधा धारा है वो किस प्रकार है किन के है तो करे किशोरयो हो अर्थात वहाँ जो श्री युगल किशोर है उन युगल सरकार के जो केली कलैक वहाँ जो केली कला है कली विलास हैं वह कुंचो करोतु न कांक्षतम ईश रूपः। वहाँ युगल सरकार के जो केली कला है वो मुझे प्राप्त हो नहा अस्माकम कांक्षतम वहाँ हमारा मेरा आकांक्षा है मैं वही प्रार्थना करता हूँ ये स्वरूप इस प्रकार से कि वह जो शोधा धारा है वो मुझे प्राप्ति हो अर्थात उसका विधान जो श्री गोस्वामी पाद ने किया है जो लोक का कल्याण कर रहे हैं ऐसे जो श्री युगल सरकार के जो अद्भुत लीला के लिए विलास है वो बार बार जो है मैं उसका पान कर सकूं है ना वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। अब टीका में कह रहे अथेति स्वयं यानी स्वयं स्व उपायन अपने उपाय से यानी स्वयं ही स्वयं उपाय करते हुए स्वयं दुत्वेन स्वयं द्युति हो करके उत्प्रेक्षिता निष्पादिता यानी निष्पादन करते हैं या लीला जो लीला का निष्पादन करते हैं
सा उस लीला को स्वयं उत्प्रेक्षित लीला इत्यर्थ, उसको स्वयं उत्प्रेक्षित लीला कहते हैं। यानी स्वयं ही स्वयं उपाय करते हुए स्वयं दूती बन करके स्वयं उस लीला का संपादन करने से ही उसको स्वयं उत्प्रेक्षित लीला कहा जाता है। अथो अत्रो मंगलम श्रीति, यहाँ पे जो है अब मंगल के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया, श्री श्यामल सुंदर सौहृदबद्धा। तो श्री अत्र मंगलम श्रुति, मंगल कामना के विधान से श्री शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। श्यामलिति, श्यामलिति कह करके कह रहे हैं असो राधा, वहाँ जो श्री राधा है, मंदिर कर्मणि गृहो क्रिय धैर्यम न प्रापः, वह जो श्री राधा है, जो श्री किशोरी जी हैं, वो आपने गृह की जो कार्य है उस गृह की कार्य के द्वारा भी धैर्य धारण नहीं कर पा रही है, स्वयं अपने चित्त को धैर्य को धारण करके नहीं रख पा रही हैं। तो प्रापा की दृष्टि किस प्रकार धैर्य को नहीं रख पा रहे, किस लिए? तो कह रहे यतः जो श्यामल सुंदरी हरो, जो श्यामल सुंदर हरि है, जो सदा विराजमान हो रहे हैं, जो श्री ठाकुर जी है, जो श्यामल है, सुंदर है, जो हरि है, यत्र हृदयम तेन बद्ध, तत् उस हरि में ही श्री जी के हृदय बद्ध है, आबद्ध हैं। ततो एव स्मृति, और इसलिए वो श्री ठाकुर जी की पद को ही चाहती है। कृष्ण पद अभिलाषिनी है, श्री कृष्ण संग अभिलाषिनी है। तो इसलिए श्री किशोरी जी जो है श्री कृष्ण के प्रेम आस्वादन करने की इच्छा से जो है तत एव स्मृति, कंदर्प जनित जो वेदना है उससे जो है अधीर हो गए। तथो कामतेति, अर्थात जो है उस कंदर्प भाव से भावित हो करके वे अपने चित्त को स्थिर नहीं रख पा रही थी, नहीं रख पाई। अब आगे कह रहे हैं तम कमलिक्षणमीक्षित कामा साक्षल तो स्वयमुज्जित धामा यावनरोधसि चारु चरन्ति दूरमविन्दत सुंदर दंती। अब कह रहे हैं त्वम इति कह करके कि वहाँ जो श्री भगवान हैं, जो कमल इक्षणा, तद भगवान कैसे है? तो कमल नयन है। तो वहाँ जो कमल नयन जो श्री ठाकुर जी हैं, है ना, उनके इक्षण तो कामा, तद दर्शन की इच्छा से, कामना से, साक्षल तो स्वयं उज्जित जामा, व्याग्र हो करके छलतः, अब कह रहे छलतः, छल से छलना करते हुए सूर्यार्चन पुष्पा नयन व्याजेन, अर्थात सूर्य पूजा के लिए पुष्पा आनयन व्याजन, अर्थात पुष्प लेने जा रही हूँ, इस विस्तार करते हुए कि मैं पुष्प लेने के लिए सूर्य पूजा के लिए जो पुष्प चयन करने के लिए जा रही हूँ, इस प्रकार की जो है छल करती हुई गृह को त्याग करके जो है उज्जित झामा जामुन रोदसी चारु चरंती, अर्थात यमुना जी के जो बहुत अनति दूर में जो यमुना जी हैं, उस यमुना जी के तीर में गमन किए। सा राधा, वहाँ जो राधा है, दूरम अविंदतेति लोको प्रेक्षण शंका निवृत्ता, वहाँ जो श्री राधा है वो जो है अति दूर जो है, दूरम अविंदता, तद जो दूर में गमन किया यमुना जी के तीर में, तो दूर में गमन कर रहे हैं इसलिए कि लोक प्रेक्षण शंका निवृत्ति, कि कोई भी लोग वहाँ पे ना देख पाए, अर्थात लोग ना देखे, इसलिए दूर जो जामुना रुदसी चारु चरंती,
तो जो दूर है यमुना जी, उस यमुना जी के किनारे आसपास में जो है तीर में जो है गमन किए, अर्थात लोकालय से दूर। दोधकम, दोधकम इति, दोधुक छंद का यहाँ पे दोनों जो श्लोक है 1 और 2, इसमें दोधुक छंद का प्रयोग हुआ है। तो दोधक छंद का लक्षण बरता त्रिलक्षणम, उसका लक्षण क्या है? दोधकम इच्छति, अगर दोधक कोई रचना करने की इच्छा होता है तो उसमें भत्रित यद गावित्ये तत्, भगण भगण भगण, और उसके बाद गुरु गुरु का प्रयोग होता है, यानी तीनों भगण होंगे। उसके बाद जो अक्षर होते हैं तो अंतिम जो उसमें भी दोनों अक्षर ही क्या होगा, दीर्घ होता है। इस प्रकार से वो छंद लिखे जाते हैं। अब पुनश्च कह रहे हैं प्राप्योदारम परिमलधाराम कंसाराते हृदयति वादे सेयं मत्ता दिशि दिशि यत्ता दृष्टिम क्रमाम किरदनम्रा। कह रहे वह से स यम राधा बाते पवने उदितु उपसर्पति सति, उदयतु उपोसर्पति सति। तो कह रहे वह जो श्री राधा है, बाते पवने, जो पवन है उसके द्वारा जो है उदितु उपसर्पितु सति, अर्थात उस पवन के द्वारा प्रेरण की गई जो सुगंध है उससे श्री किशोरी जी जो है मत्त हो गई। तो कह रहे उत्मत्त होकर के इधर उधर ढूंढ रही है। तो कह रहे किसकी सुगंध है? तो कह रहे कंसराते हैं, तत्कंस के जो शत्रु है, जो कृष्णचंद्र हैं, श्री भगवान कृष्ण से उदारम परिमलधारम, तद भगवान कृष्ण की जो अंग सौरभ है, परिमलधारम अर्थात वो श्री ठाकुर जी के जो अंग सौरभ है इतने सुंदर है, परिमल है, जिसमें कोई भी मल नहीं, इतने सुगंधर श्री ठाकुर जी के अंग से सुगंध प्रवाहित हो रहा है। उस जो सुगंध धारा है उसको प्राप्य पा करके कैसे? तो कहते हैं कि मंद मंद जो वायु बह रहे हैं वहाँ मंद उस श्री ठाकुर जी की जो अंग सौरभ है उसको बहते बहते लेकर के श्री जी की तक आ गए, और उस मंद मंद जो सुगंध है श्री ठाकुर जी के अंग का, उस सुगंध को आग्रहण करते सूंघ करके श्री किशोरी जी मत्त हो गई। प्राप्य मत्ता सती ही, श्री किशोरी जी जो है मत्त हो गई। और दिशि दिशि क्रमाम मनोगम, और चारों ओर इधर उधर अपने मनोज्ञ जो दृष्टि के द्वारा, दृष्टि आकिरत यानी अपनी मनोज्ञ जो सुंदर जो दृष्टि है वो दृष्टि इधर उधर श्री जी घुमा रही है, अर्थात देख रही है कि कृष्ण कहाँ है, इधर नहीं है तो इधर है, कहाँ है, इस प्रकार भाव है कि कहाँ है, दृष्टि को निक्षेप कर रहे हैं। यत्तदा यत्ता तद वीक्षणे सजता, तश्री ठाकुर जी को दर्शन करने की अपेक्षा से जत्न पूर्वक जो श्री ठाकुर जी का दर्शन करके कहा गए आनम्र उच्च ग्रीवा, यानी नतन ही है, आपने जो है ग्रीवा है उस गला है उसको ऊंचा करते करते हुए जो है दिख रही है कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। इस प्रकार आगे कह रहे हैं भृंगे वेयम तमपोरिमेयम मुग्धागंधम हृदिकृत बंधम व्याघ्र प्राया पुलकित काया प्रेमोदभाता द्रुतमोभिजाता। मत्ता छंद का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। अब आगे कह रहे हैं इयम मुग्ध राधा, अर्थात वहाँ जो श्री राधा है जो मुग्धा है अभी, अर्थात श्री ठाकुर जी की जो
अंग की सौरभ्य उससे जो है मुग्ध हो गई सौगंध से। और राधा भृंगी अर्थात भृंगी अर्थात भौरा की भांति तत्परिमयम गंधम अभिलक्ष्य कृत, अर्थात उनके जो श्री ठाकुर जी की जो बहुत सुंदर जो अपरिमय जो सुगंध है उस गंध को लक्ष्य करते हुए द्रुतम जाता द्रुतो गमन कर रही थी। अर्थात जैसे भौरा भौरा दूर दूर से पुष्प के सुगंध को सूंघ लेती है और फिर वो क्या करती है उस पुष्प के पीछे पीछे मतलब वो सुगंध को पकड़ करके ही वो फिर उस पुष्प तक पहुंचती है। ठीक उसी प्रकार से श्री जी भी आज भौरा के भांति उस जो श्री ठाकुर जी के अंग की जो सौगंध है उस सौगंध को श्रवण कर मतलब सूंघ करके मुग्ध होकर के उद्विग्न चित्त से जो है व्याग्र प्राया पुलकित काया, अर्थात एक तो श्री जी जो है मुग्ध हो गई उद्विग्न हो गई व्याग्र हो करके कृष्ण प्रेम में प्रेमोद भ्राता अत्यंत कृष्ण प्रेम में उद्भ्रांत हो करके पुलकित हो करके द्रुतम अभिजाता अर्थात द्रुतम जाता कंस और आत्यंतिकम इति, अर्थात कंस को मारने वाला जो भगवान श्री ठाकुर जी हैं उनको मारने वाला वहाँ जो श्री कृष्ण है उनको जो है ढूंढने के लिए उनके जो अंग सौरभ को जो है अनुसरण करते हुए श्री किशोर जी जो है उद्भ्रांत होकर के उद्विग्न होकर के व्याकुल होकर के चल पड़ी। आगे कह रहे हैं कृष्णमवीक्ष तत्परितुष्टा पुष्पो गणार्हेति कैतवजुष्टा मंथरपादो सररूहपाता कुंजो कुटीरो तटिमोपजाता। और कह रहे हैं तत्र सा राधा कृष्णम अवेक्षो परितुष्टा, अर्थात श्री जी जो है गमन की और हृदयकृतो बंधस्तद्वीक्षण निर्बंधो यत्र तद यथासत्व था। कह रहे हृदयकृतो बंधस्तद्वीक्षण, अर्थात हृदय में जो है निर्बंध कर लिया, अर्थात श्री ठाकुर जी की जो दर्शन करने की उनकी इच्छा है हृदय में, तो वो तो हृदय में उस भाव जो है वर्तमान है कि कृष्ण का दर्शन करना है, कृष्ण से मिलन करना है। टीका थोड़ा सा छूट गया था तो मैं दोबारा वहाँ से कर रहा हूँ, जो चतुर्थ श्लोक ही टीका है। तो हृदयकृतो बंधस, अर्थात हृदय में एकदम बिल्कुल बंद हो गए हैं कि कृष्ण का दर्शन करना है ना। तद वीक्षण निर्बंध, यानी उसके वीक्षण करने की ही इच्छा से निर्बंध हो गया, दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई कि कृष्ण का दर्शन करना है। इसीलिए यत्र तद यथा से तथा, ठीक उसी प्रकार से श्री ठाकुर किशोर जी गमन कर रही है। बोले किस प्रकार से, यम कीदृशी, तो कह रहे व्याघ्र प्राय प्रायण उद्विग्न, यानी व्याग्र हो गई, व्याकुल हो गई, उद्विग्न हो गई है ना। स्फुटमन्यत, बाकी अर्थ तो हमने कर दिया था। मत्त इति, अब मत्त इति जो मत्ता लक्षण छंद है, तो मत्ता छंद का लक्षण कह रहे हैं ज्ञेयम मत्ता माँ भासागा सृष्टित्येतत्, ये जानना चाहिए कि मत्त जो मत्ता छंद है वो कैसे लिखा जाता है कि मागण भागण सागण और उसके बाद गुरु का प्रयोग करके ही इसको सृष्टि निर्माण किया जाता था, लिखा जाता है। तत्र तत्र स राधा कृष्णम अवेक्षो परितुष्टा, ततः तत्र, उसके बाद में उस स्थान पर तश्री जी जो है सुगंध को अनुसरण करती हुए चली, और जो सुगंध का अनुसरण कर करके जो है वो जाकर के पहुंच गई है, और पहुंच करके सा राधा कृष्णम अवेक्ष, पर वहाँ जो है कृष्ण को जाकर के दर्शन किए देखे।
और देख करके परितुष्ट है ना, कैसे हुए, परितुष्ट हो गए। परितुष्ट सती कुंजो कुटीर तटिम उपजाता जगामह, और वहाँ जो किशोरी जी हैं परितुष्ट हो करके कुंजो कुटीर जो निकुंज की ओर जो है गमन करने लगे। जो कुंज कुटीर है निकुंज में आगमन करने लगे। जगामा केनो किस लिए कि छद्मनो उपजाते इत्यपेक्षायाम विशिष्टि पुष्पेति, कि पुष्पोच्चयन की छल से, है ना, छद्म छल करते हुए गमन कर रही है निकुंज में, क्योंकि अपेक्षा तो यही है कि निकुंज में ही गमन करना है। तो निकुंज में गमन तो कर रहे हैं पर छल से गमन कर रहे हैं, परंतु यह दिखा क्या रहे हैं कि पुष्प गमन करने की इच्छा से गमन कर रहे हैं, इस प्रकार कि पुष्प पर चयन कर रहे हैं, यही भाव है। परंतु मुख्य उनकी भाव यही है कि वो जो है निकुंज में गमन कर रहे हैं। भावावेशाद उपजानेन ओपी असमर्था अभुत इति बोधेन विशिष्टि मंत्रेति, कि भावावेश से उस स्थान पे नहीं जा सकते, जानन अपि असमर्थ अभूत इति बोधयन, कि भावावेश से अगर तुरंत जो है इस प्रकार से वो चलेंगे तो ऐसा नहीं जा सकते, इसलिए असमर्थता होने के कारण से मंथरेति अर्थात मंथर होकर के अर्थात मृदु मृदु पद संचलन करते हुए श्री जी जो है गमन कर रही है। कहाँ गमन कर रही है, तो करे निकुंज वन की ओर, जहाँ निकुंज वन है उसमें गमन श्री जी कर रही है। पुनश्च कह रहे हैं सा प्रेथ वेपोथ दलितो हस्ता प्रेम समोत्थित भाव विहस्ता फुल्लो महिरोह मंडल कांते तत्रो पुरःप्रो ससार बनन्ते। दोधकम एवं, ये भी दोधक छंद में ही लिखी हुई है। तत्र सा तत्रो पूर्व बनान्ते प्रशसारः, अर्थात वहाँ जो किशोरी जी हैं, वहाँ जो पूर्व वन है उस पूर्व वनांत में जाकर के पहुंच गई, अर्थात निकुंज वन में पहुंच गई है। कीदृशी, किस प्रकार से, तो कह रहे हैं पृथुना बेपथुना कंपेन दलितो हस्तो ज्येष्ठ, अर्थात श्री जी की जो मोटे मोटे हाथ हैं वहाँ जो है अभी जो उनके भाव उनके हृदय में हुआ है, उस प्रेम भाव उत्पन्न होने से वो कंपित हो रही उनकी अंग, और वो अपने अंग को जो है इस प्रकार कंपित होते होते हुई जो है उस कंपित हस्त के जो है कंपित हस्त है उनके, और उसी भाव से जो है वो वन में गम प्राप्त हुई ना, वन को प्राप्त हुआ। प्रेमना समुत्थितेर भावेर, अर्थात प्रेम से भरी हुई है और उस कारण से हर्षो गदगद आदि की हर्षो गद गदादि का भीर विहस्त व्याकुला, अर्थात प्रेम जो है समुत्थित है, प्रेम जो है सम्यकतया उत्थित हो गई, जैसे उफान मारती है जो है उछाल मारती है समुद्र में, तो उसी प्रकार जो है प्रेम आप उछाल मार रही है। और उसके लिए उस भाव के कारण से अर्थात कृष्ण दर्शन उन्होंने अभी किया, और कृष्ण का दर्शन करते हुए जो प्रेम था वो प्रेम बिल्कुल अब जो है उफान मार रही है, तो जो है उससे हर्ष गदगद हो गई है। और ये हर्ष और गदगद आदि इत्यादि होना क्या है, तो सात्विक भाव का लक्षण होता है, तो सात्विक भाव उदय हो रहा है, तो इसीलिए उनके हस्त आदि जो है कंपित, रोम रोम जो है बिल्कुल सीधे हो गए और जो है रोमांच हो गए, और हस्त जो है
व्याकुल हो गए, वो श्री जी व्याकुल हो गए तो हस्तादि कंप हो रहे हैं। बिहंता व्याकुलो क्षमाविद्यामरहा, बिहस्त व्याकुलो, बिहस्त का तात्पर्य है व्याकुल हो जाना, अमर कोश में बिहस्त कह दो या व्याकुल कह दो, एक ही शब्द है अमर कोश में, इसका वरना वनांतिक दृष्टि, वहाँ जो वन में जाकर के प्रवेश किए, निकुंज वन को प्राप्त हुआ, वो निकुंज वन कहा है कि मतलब निकुंज वन किस प्रकार से है, तो करे फुल्लेति, यानी जो फुल्ल महिरूह मंडल कांते, अर्थात प्रफुल्लित जो तरुलता से घिरे हुए आकर्ण जो वन है निकुंज वन, उस निकुंज वन को प्राप्त हो गए, वही उस प्रकार सुंदर वन है। तद विलास नाम सत्वजयम भाव भेद, अर्थात विलास नाम की जो सत्व यानी सात्विक जो भाव है, सत्य जो इयम भाव भेद, तत् सात्विक भाव के जो भेद है, अनेकों भेद में विलास नामक जो भेद है, उस भेद को श्री जी प्राप्त हुई, अर्थात उस प्रकार भाव को जो है प्राप्त हो रही है। तल्लक्षण तल्लक्षण च उक्तम, उसका लक्षण यहाँ पे उक्त कर रहे हैं कि विशेष दैतालोके मुखो नेत्रादि कर्मनो जानस्थानाशनादिश्च विलासा कथ्यते बुधिर काव्य कौस्तुभे। ये काव्य कौस्तुभ में कहा गया, उसका लक्षण क्या है कि विशेष रूप से इस दिखा जाता है कि नायक के प्रति जब नायिका की प्रेम हो जाता है दैत्य के प्रति, कि उनको उन्होंने देखा, तो देखने के बाद नायिका की मुख नेत्रादि की जो भाव है वो बिल्कुल बदल जाता है, यानी जो भाव भंगी है वो बिल्कुल एकदम अलग सा हो जाता है। तो जैसे श्री जी में हुआ कि सात्विक भाव के उदय हुए, और सात्विक भाव के उदय से क्या हुआ कि श्री जी के अंग जो है बिल्कुल कंपित होने लगे, रोम रोम जो है बिल्कुल सीधा होने लगे, तो ये सात्विक भाव हो रहे हैं। और जान स्थान आसनादिश्च विलास, और जो है या तो कहीं गमन करते हैं या तो स्थान में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। विलास जो है इसको कहते हैं विलास भाव, यानी जैसे तत्काल जाकर के कहाँ चल गए कि कई जंग निकुंज वन को प्राप्त हो गए तुरंत जा कर के, तो इस प्रकार अधैर्य हो जाना, तो उसको विलास ही कहा जाता है, विलास भाव कहते हैं। ये कथित बुधे विद्वान के द्वारा इसको इस प्रकार से कहा जाता है। काव्य कौस्तुभ में श्री बलदेव विद्याभूषण ने भी इस प्रकार लिखा हुआ है। एवं मन्यत्र च, इस प्रकार अन्यत्र भी ऐसे समझना चाहिए। अब पुनश्च कह रहे हैं माधवस्तम तदलोकयन्द्राधिकम वल्लवी वर्गतो सद्गुणेनाधिकम केयम उद्माजते मदवदनम रागतो स्तूर्णम इत्तुल्लपन फुल्लधीरागतः। अब तदा माधव तम राधा मालोकयतः, अर्थात अब श्री ठाकुर जी जो है श्री किशोर जी को देखें, वहाँ जो माधव है तो राधाम आलोकयन, किशोर जी को देखे और देख करके सन आगतः प्रापः, अर्थात श्री जी के निकट में श्री भगवान आ गए, श्री ठाकुर जी आकर के विराजमान हो गए, और विराजमान होकर के कह रहे कि मदवनम रागता केयम उद्बादते इति तूर्णम उल्लापन सन। तो देखा कि श्री किशोरी जी जो है क्या कर रही हैं, वल्लभी वर्गता सद्गुणनाधिकम, अर्थात वहाँ जो श्री किशोरी जी है स्वशाभी सद्गुण से जो है श्रेष्ठ सद्गुण से परिपूर्ण है, वहाँ श्री किशोरी जी जो है यहाँ पे पुष्प आदि का चयन कर रही है, और उसको देख करके श्री भगवान कहने लगे कि मद वनम रागतः, मेरे जो वन है उसमें आ करके के या मुदवादते, कौन है जो अपनी इच्छा से यहाँ पे इति तूर्णम उल्लपन अर्थात उपद्रव कर रहे हैं, या कौन है जो मेरे वन में आकर के उपद्रव कर रहे, अर्थात मेरे पुष्प को उठा करके ले जा रहे हैं। इस प्रकार कहते हुए श्री भगवान जो है श्री जी के पास में आकर के पहुंची हैं। स्फुटार्थमन्या, अर्थात वही बात कर रहे हैं
कि माधवस्तदालकन्नाधिकवा वल्लभी वर्ग तो सद्गुणनाधिकम, अर्थात वहाँ जो ब्रज श्रेवणी जो श्री ठाकुर जी है वो किशोरी जी के पास में आकर के इस प्रकार कहने लगी। आगे कह रहे हैं, भाल विद्वती तस्फित गोरोचनम पार्षथ प्रेक्षतम विभ्रमोलोचनम सापटेनावृता कैत भदवामिनी वक्रीत भ्रूरभुद्दूरभुगामिनी। कह रहे हैं कि भालेति, भाले विद्युती इत्यादि कह करके कह रहे हैं, सा भामिनी राधा, वहाँ जो श्री किशोरी जी है, जो श्री राधा है, त्वम कृष्ण पार्षद प्रेक्ष, अर्थात वह कृष्ण को अपने पास में प्रेक्ष देख करके, पटेन आवृता सती, पट से वस्त्र से स्वयं को जो है सर्वांग को उन्होंने ढक लिया, ढक करके कैतवाद यानी कौतुक करती हुई, छल करती हुई, उत्कृष्ट कुसुमा वयो छले न, अर्थात उत्कृष्ट जो पुष्प है उसको चयन करने की छल से दूर गामिनी, अभु दूर चले गए। जैसे कि देखा कि कृष्ण आकर के मेरे पास में खड़ी हो गई, तो कृष्ण को पास में देख करके तुरंत जो है श्री जी क्या करी कि वहाँ से अपने को ऐसे वस्त्र से ढाक करके तुरंत जो है वहाँ से दूर चली गई। और किस लिए बोले, कुसुम, उत्कृष्ट कुसुम की छल से दूर में चली गई। ततोति दूरी जगामत्यर्थ, अर्थात भगवान से काफी ज्यादा दूर में चली गई, अतो ही दूर है। सा कीदृशत्या हो, बोले किस प्रकार, तो कह रहे हैं वक्रतो भ्रुरति, यानी आपने जो भ्रू है श्री किशोर जी, आपने भ्रू को टेढ़ी करती हुई कह रही है क्या, देवाभ्यो अर्चनो पुष्पावचयो कारिणी माम खेदुइतिम कथम अत्र भवान प्रवृत्त, कि देखिए कि मैं देवताओं की अर्चन करने के लिए पुष्प का चयन कर रही हूँ, और ऐसे जो देवता के लिए पुष्प चयन करने वाली जो मैं हूँ, मेरे ऊपर आप क्यों खेद कर रही है, हाँ, अब क्यों यहाँ पे आकर के मुझे जो है विरक्त कर रही है आप। प्रवृत्त कथमत्र भगवान प्रवृत्त इत्तु उद्गतो कृत्रिम कोप इत्यर्थतः, श्री जी कोप करते हुए इस प्रकार कह रहे थे, परंतु वहाँ जो श्री जी वाक्य कह रही भगवान से, वो श्री जी के कोई ऐसी कोप नहीं, वो कृत्रिम कोप है, यानी मिथ्या कोप है। और मिथ्या कोप के साथ में श्री जी इस प्रकार आपने भ्रू को टेढ़े करती हुई इस प्रकार बात को कह रही हैं। त्वम कीदृश मिथ्या हो, और श्री भगवान किस प्रकार है, तो कह रहे भालेति, अर्थात भाल में विद्युत स्फीत गोरचरणम, अर्थात श्री भगवान के जो ललाट है उस ललाट में गोरचना से विभूषित हैं। इस प्रकार वहाँ जो श्री ठाकुर जी, उनको देख करके श्री जी इस प्रकार से कहने लगी। सृग्विणीति, अर्थात सृग्विणी छंद है, और लक्षणम अस्य पूर्वम प्रदर्शितम, पूर्व में हमने सृग्विणी लक्षण का जो है हमने बता दिया, तो इसलिए आप नहीं लिख रहे, इस प्रकार बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं, क्योंकि पूर्व में अनेक जगह में सृग्विणी छंद आया तो उन्होंने इसका लक्षण बताया। अब पुनश्च कह रहे हैं, लीलोदभ्रांतम मुहुरथो नुदति नेत्रोदंदम दिशि देश सुदति वीक्षाम चक्रे दलभर विकटाम मल्ले वल्लिम तटभो विनिकटाम। अब कह रहे हैं, सा शुदति जमुना तटभुवि निकटाम सन्निहिता मल्ली वल्ली वीक्षाम चक्री ददर्श। अब श्री जी तो भगवान को छोड़ करके थोड़ा दूर में गमन की हुई है। अब देखा कि थोड़ा सा और भी जो है चपलता कौतुक कर लेती हूँ, इस अपेक्षा से वहाँ जो श्री किशोरी जी हैं यमुना तटभुवि निकटा, मतलब यमुना जी के तट में ही सन्निहितम स्थित
जो मल्ली बल्ली अर्थात मल्लिका की जो बल्ली समूह है, लता है ना मल्लिका, तो उसके जो मल्लिका है उसका बल्ली यानी समूहों का दर्शन करके, कि अनेक समूह हैं, तो ऐसा दर्शन कर करके भिक्षाम चक्र दर्शन उन्होंने देखा, देख करके दिशि दिशि लिलुद भ्रांतम नेत्र दंदम मुहुर्नुदति निक्षिपंती सती। और श्री जी दिशि दिशि यानी इधर उधर देख रही है, एक तरफ नहीं देख रही, इधर उधर देख रही है। लीलुद भ्रांतम लीला करते हुए, यानी लीला करने की अपेक्षा से, भ्रांतम नेत्र दंतम अपने नेत्र को इधर उधर घुमाती हुई, मुहुर्नुदति निक्षिपंती बार बार इधर देखते हुए जो है गमन की, बल्लिम की दृश्यम, और गमन करके क्या देखा, उस जो मल्लिका जो लता आदि उनको देखा। बल्लिम की दृश्यम बोले दलभैर विकटाम प्राप्त, अर्थात वो जो मल्लिका बल्ली उन्होंने देखा वो किस प्रकार है, बोले कि दलभैर विकटम प्राप्त, यानी वहाँ घने पत्र आदि से युक्त था, जिससे मतलब छिपने की कोई जगह मानो है, इस प्रकार। पुनश्च कह रहे हैं तामुन्मिलद् भ्रोमरविलासितं लब्धा पुष्पैरूपरिकीलसितां लीनेवाभुद्विकसितमदना तस्या प्रान्तेश्वरसेजवदना। अब कह रहे हैं सा सरसीज वदना, अर्थात वह जो किशोरी जी हैं वो किस प्रकार हैं, तो कह रहे कमल के जैसा बदन है श्री जी के, सरसीज वदना। वहाँ जो श्री राधा है, ताम बल्लीम लवधा, वहाँ जो बल्ली है चतमल्लिकावल्ली है, प्राप्त हो करके सती तस्या, प्राप्त होकर के वहाँ जो किशोरी जी उसने क्या की, तस्या प्रांत है, यानी उसके प्रांत में, अंतराल में, लीने वो अभूत, यानी मानो लीने व अभूत न तु लीनाम, यानी एकदम छिप गई है, मानो एकदम नहीं छिपी हुई है, थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा है। लीने वो यानी एकदम लीन नहीं हो गई, लीने वो यानी लीन नहीं हुआ, लीन के भांति है ना, अभूत न तो लीनम, अर्थात एकदम छिप नहीं गई, बिल्कुल थोड़ा सा दिख भी रही है। ताम की दृश्य वो किस प्रकार है, तो कह रहे हैं कि ऊपरी पुष्पी सिताम शुभ्रम, वह जो मल्लिकावल्ली है वो भ्रमरमाला से आकीर्ण है और बहुत कुसुम से शोभित पुष्प से बिल्कुल खिली हुई है, और मतलब बहुत घना है, तो मानो बाहर से अगर कोई देखेंगे भी तो इतने आसानी से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो छिपने की जगह है। तो श्री जो है छिप गई है, जो है उस वृक्ष के लताओं के पीछे आकर के छिप गई। स्फुटार्थमन्यत कह रहे हैं कि लवधा पुष्प रूपरी किलोसिताम लीनेवाभुत विकसित मदना तस्ु प्रांत सरजी से बदना, अर्थात किस प्रकार आकर के छिपी हुई हैं, तो उसको कह रहे हैं कि कंदर्प भाव से उल्लसित होते हुई, मदना विकसित मदनाता जो स्मर प्रभाव है, कंदर्प प्रभाव है, उससे जो है उद्वेलित होकर के श्री जी आकर के उसमें छिप गई। लीलोद भ्रांतम इत्यादि पदद्वये बहित्वा संचरी भाव, अर्थात जैसे लीलोद भ्रांतम इत्यादि जो दो पद्य यहाँ पे हमने कहे, दो श्लोक कहा, इसमें श्री जी में संचारी भाव देख रहा है, इसमें श्री जी में संचारी भाव का दर्शन हो रहा है। संचारी भाव का तात्पर्य होता है कि लीला विलास के लिए जो है
वो प्रकट करना, भाव को प्रकट करना। इसका थोड़ा विस्तार व्याख्या भी है, जिसको उज्जलिल मणि में इसका बहुत विस्तार से व्याख्यान भी किया है गोस्वामी पाद ने। तो कभी समय होगा तो उसके बारे चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर अलग फिर प्रसंग में ही चले जाता है। तो श्री जी में वह भाव उत्पन्न हुआ, भ्रमरेति तल्लक्षणंच, और इसमें भ्रमर विलासिता छंद का प्रयोग हुआ है। तो उसका लक्षण क्या है? मोगो नौगो नौगो भ्रमोर विलसितम विलसित इति एतत्, अर्थात माँ गण का प्रयोग हो, उसके बाद गुरु प्रयोग हो, नौगान प्रयोग हो, उसके पश्चात में गुरु का प्रयोग हो, तो उसके द्वारा छंद लिखी जाए तो उसको ही भ्रमर विलास छंद कहा जाता है। पुनश्च कह रहे हैं, अंजसा व्याहरत कंजसारे क्षणोस तामसो सृग्विणीम दामशोरोभ्यभा माधुरी मुदगिरन् साधुरी तुज्ज्वलम नूतनानंददाम पूतना मर्दनः। और क्या असो पूतना मर्दनस्ताम, अर्थात जो पूतना को मारने वाले, मर्दन करने वाले जो श्री भगवान हैं, जो पुंडरिक नयन हैं, वह राधा मंजसा सुखीन व्याहरत कुथितवान, अर्थात आनंदित होकर के श्री किशोर जी की पास में आकर के विराजमान हो गए, सुख से आनंद से जो है वहाँ पे उपस्थित हो गई, और उपस्थित हो करके श्री किशोरी जी को कहने लगे कि दृशहा, किस प्रकार से कह रहे हैं तो बता रहे हैं, कंजाद अपि शारे श्रेष्ठ ईक्षण यशसः माधुरीम शुभम उद्गिरंसन रिधिस्पंदः, अर्थात जो श्री ठाकुर जी हैं, कमल से भी बहुत श्रेष्ठ जिनकी नेत्र है, ऐसे जो श्री भगवान है, वह आपने माधुरी तत् माधुर्य भाव को प्रकाश शोभाम उद्गिरन, यानी उस माधुर्य भाव को प्रकाश करते हुए रीति स्पंधा, अर्थात वहाँ जो श्री किशोरी जी हैं, स्वर्ण रीति स्पंद तत् माला को कुसुम माला को धारण करने वाली जो श्री किशोरी जी हैं, उनको संबोधन करते हुए कहने लगी विशुद्धार्थ मन्यत। बाकी तो स्पष्ट अर्थ है कि नूतना माधुरी मुद्गर साधुरित उज्जलम, तो हाँ जो श्री किशोरी जी हैं उनको जो है स्वाग्निम दाम सौरभ विभाग, श्री किशोरी जी को अब कहने लगे। श्री भगवान क्या कह रहे हैं, भंगुरानंकुरा निर्दयं छिन्दति विरुदहा कोमलोद्भेदिनिर्विन्दति आ कथं लुण्ठसि तं मृगाङ्कानने पुष्पराजिमसो हन्तमतकानने किं व्याहरात् तदाहो भंगुरानति। श्री किशोरी जी को कह रहे हैं कि तुम क्यों इस प्रकार से उपद्रव कर रही हो, तदाव भंगुरानति, ये सब इस प्रकार से क्यों विचरण कर रही हो, इसको कहती हुए कह रहे हैं हे मृगांक कनने, अर्थात मृगांक का अर्थ होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा के जैसे मुखारबंद जे अंक मृगांक आनने, अर्थात चंद्रवदना, जो श्री किशोरी जी कहने लगे हे चंद्रवदनी, हे राधे, हे किशोरी जी, असो त्वं मत कानने पुष्पराजिम कथम लुंटसी, कि तुम मेरे ही उद्यान में आकर के मेरे ही बिना आज्ञा से तुम जो है क्यों यहाँ पे आकर के पुष्प चयन कर रही हो, मेरे आज्ञा तुमने लिए नहीं है, मेरे बिना आज्ञा से मेरे ही वन में आकर के मेरे ही पुष्प को तोड़ क्यों रही हो। हंते ती खेद, खेद करते हुए भगवान कह रहे हैं
आ इति कोपे, और कोप करते हुए भी भगवान कर, यद्यपि ये मिथ्या कोप हैं। आन तो स्याद कोपो पृढ़ोरित्यामरहा, यानी आ शब्द का अर्थ जो है पर तभी प्रयोग होता है जब कोप और पीड़ा हो, तभी अमर कोश में कहा गया है। कीदृशी सती, बोले निर्दयाम, तुम तो निर्दयी हो। और निर्दयी हो करके यस्या तथा, तुमने यहाँ पे स्थित जो अंकुर हैं, जो पुष्प हैं, अभी खिली हुई है कोमल पुष्प है, उनको तोड़ रही हो। भंगुरान बक्रीन अंकुरान छिंदती, मेरे उद्यानस्थ पुष्प को तो तोड़ रही हो, उसके साथ में उद्यान में विराजमान जो वृक्ष आदि है उसके भी अंकुर को तुम जो है तोड़ रही, यानी कोमल कोमल जो लता इत्यादि है उसको सब तुम जो तोड़ रही हो, उसको उन्मूलित कर रही हो, उन्मूलित कर रही हो, अर्थात जो है तोड़ के लिए तोड़ रही हो तुम। छिंदती कोमलाद भेदिनी विरुद्धो लता भिंदती सती, यानी कोमल से कोमल जो लता आदि विरुद्ध है, लता है, उनको आप तोड़ रही हो। ये थोड़ी अच्छी बात थोड़ा है। और आपकी वन है नहीं, मेरा वन है, और मेरे वन में मेरे बिना आज्ञा ही ये सब कर रही हो, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है किशोरी जी। तुम्हें ये बात शोभा नहीं देता ऐसे कर, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। कोमल उद्भेदुर अंकुरादगम जाशाम स्थित, अभी अभी कोमल पुष्प खिली हुई है, अभी अभी उद्भिद अंकुर हुई है, और तुम अभी अभी इन सबको तोड़ रही हो, क्यों इस प्रकार से इस वन में उत्पात मचा रही हो। इस प्रकार से जो है श्री ठाकुर जी जो है कहने लगे श्री जी को। अब जब श्री ठाकुर जी इस प्रकार से कहने लगे तो श्री जी भी हमारी कम नहीं है, श्री जी भी उत्तर दे रहे हैं। सदात्र चिनुमः प्रसूनमजने वयम हि निरता सुरा विभजने, न कोऽपि कुरुते निषेध वचनम किमद्य तनुषे प्रगल्भ वचनम। अब श्री जी हमारे ठाकुर जी को कह रहे हैं, स्वाकुपम ईवो संभाषणी हरो पथर प्रथमम प्रागल्भ्युम आश्रयन्त्याहो, अर्थात जो कोप करते हुए संभाषण कर रहे जो हरि हैं, सो कोपम एव संभाषणी हरो प्रथमम, अर्थात श्री भगवान जो है कोप करते इस प्रकार से कर रहे थे, तो श्री जी को भी कोप हुआ, श्री जी भी कुपिता होकर के दिखा करके जो कहने लगी, क्या बात करते हो, प्रागल्भम आश्रय, यानी प्रौढ़ बात कर रही है। अब ये प्रौढ़ बात जो है प्रगल्भता के साथ जो बात कर रही है कि सदेति कह करके कि सुरभि भजने, यानी देवता की अर्चन करने के लिए निरता, यहाँ जो निरंतर हम अत्र अजने निर्जन, तद अजन यानी कोई भी जनमानुष जहाँ पे नहीं है, ऐसे निर्जन वन में सदैव प्रसूनम चिनमा, सदैव यानी नित्य ही हम लोग इस प्रसूना मैंने पुष्पम चिनमा, पुष्प को हम चयन करते हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। कोपी निषद वचनम वर्जनम न कुरुते, हम तो आज से नहीं कर रहे, रोज ही देवता के पूजन के लिए इस निर्जन वन से हम रोज ही पुष्प का चयन करते हैं। कोई कभी तो किसी ने हमको निषेध नहीं किया, कोपी निषेध वचनम वर्जनम न कुरुते, हमको अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि पुष्प नहीं उठाओ, किसी ने हमको ये नहीं कहा कि हमारे वन है, और तुम आज कहाँ से आकर के टपक पड़े और कह रहे हो कि हमारे वन है। तो अमद्य प्रगल्भ वचनम, तुम आज आकर के अपने प्रगल्भ वचन कर रहे हो, ऐसे वैसे बात कर रहे हो कि हमारी वन है। किम तनु से प्रकाशती, क्यों इस प्रकार की रूढ़ वाक्य क्यों आज तुम उग्र हो करके इस प्रकार जो है रूढ़ वाक्य हमसे कह रहे हो। सुराभि भजन एति, कि हम तो देवता की अर्चना करने के लिए ही पुष्प लेते हैं, इति इसलिए, पर तबो धर्मज्ञ से, तुम तो धर्मज्ञ हो, परंतु जो देवता के लिए हम पुष्प ले रहे हैं और तुम उसमें निषेध कर रहे हो, तो देवार्चन विरोधोनोचितः, तुम जैसे धर्मज्ञ पुरुष का देवताओं की अर्चन में विरोध करना उचित नहीं है, यानी तुम हमें पुष्प चयन करने के लिए दो,
ऐसा ना करो कि ऐसा नहीं हो कि नहीं पुष्प चयन नहीं करने दूंगा, इस प्रकार मत करो, ये तुम्हारे जैसे धर्मज्ञ के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं है। आजने इति, अजन्य शब्द का प्रयोग किया है, ना अस्ति अत्र इतर जनभ्य, अर्थात हम और तुम्हें छोड़ करके अब इस स्थान पे दूसरा कोई भी नहीं है, इसीलिए शंकेति व्यज्यते, कोई शंका करने की कोई विषय नहीं है। इस प्रकार भगवान को जो संकेत प्रदान कर रहे हैं श्री जी। अब आगे कह रहे हैं, प्रसीद कुसुमं विचित्त सरसा प्रजामि सरसेरुहाक्ष तरसा क्रियाद्य महती ममास्ति भवने विलंबमधिकं तनोशनवने। अतो सविनय आहो, अब स्वविनय से कह रहे हैं, प्रसीद इति, कि आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसिद्ध इत्यादि कह करके कह रहे, हे सरसी रुहाक्ष, हे सरसी रुहाक्ष, तत् कमल नयन जो भगवान है, त्वम प्रसिद्धो, आप जो है तुम जो है प्रसन्न हो जाओ। कुसुम आवचे विघ्नमा कुरु, मैं पुष्प का चयन कर रही हूँ, मेरा पुष्प चयन में विघ्न मत डालो। मैं पुष्प चयन कर रहा हूँ तो मुझे पुष्प चयन करने दो, क्यों विघ्न कर रहे हो? माँ कुरु, मत करो मत करो ऐसा। सरसी रुहा आक्ष, हम मैं भी सरसी रुहा हो, मतलब मैं भी कमल नयन हो, तुम भी कमल नयन हो और मैं भी कमल नयन हो, तो सरसी रुहाक्ष अहम, मैं भी कमल नयन हो। तो ये रुक्ष भाषणम, परंतु क्या कहूँ कि तुमको रुक्ष भाषण करने में, यानी तुमको मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूँ या तुम्हारे साथ रुक्ष वाक्य का प्रयोग कर दूँ, मैंने कठोर वाक्य कह दूँ, तो कर तुम असमर्था, ऐसा करने में बिल्कुल समर्थशील नहीं हो। तो इसीलिए कुसुमो विचित्व तरसा वेगेनो प्रजा में, इसीलिए मुझे जो है कुसुम मैंने पुष्प का चयन करने दे दो, मैं कुसुम को चयन करके बहुत जल्दी यहाँ से चले जाऊंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पुष्प चयन करने के लिए दो। इस प्रकार जो श्री जी कहने लगे, यद भवानद्य महति क्रिया ममास्ति, क्योंकि तुम ये नहीं जानते हो कि आज मेरा कुछ विशेष कार्य भी है ना, मेरा आज कुछ विशेष जो है विशेष कार्य हैं, तो इसीलिए मुझे इस प्रकार से रोको मत, मुझे जल्दी जल्दी जाना है। ततो वाक्योद वाक्येन बने अधिकम विलंबम ममो न तनुष्य न कुरु, इसलिए कि देखो बात में है ना अधिक विलंब अब मत करो, अर्थात वन में, इस वन में मैं आई हूँ तो वन में बात करती वन में मुझे अधिक विलंब मत करवानी, मुझे मत रोको, मेरा अधिक विलंब हो जाएगा। मव न तनुष्यो, यानी विलंब का विस्तार ना करो, मेरे कार्य को नष्ट ना करो, अर्थात समय मत नष्ट करो, तनुष्य ना करो। अत्र त्वयि स्वरसा सानुरागास में, अब कह रहे यहाँ अत्र मेरा तुम्हारे प्रति जो है सरस, यानी बहुत सरल सरस अनुराग है, मेरा तुम्हारे प्रति प्रगाढ़ अनुराग भी है। अतः प्रसाद मामंगी कुरु, इसलिए तुम समय को नष्ट ना करके मुझे अपना प्रसाद दे दो, यानी मुझे आप अंगीकार कर लो, मेरा भी यही अभिलाषा है। सरसी रुहाक्षति तन्न अत्र शुभया कृष्टहम गृह स्थातुम न शक्नोमि, कि भगवान कह रहे तुम्हारे जो कमल नयन है उसको, अर्थात तुम्हारे जो नेत्र शोभा है, नेत्र है, उस सुंदर नेत्र को, स्वभाव को दर्शन करते हुए मैं आकृष्ट हो गया,
गृह स्थातुम न शक्नोमि, और मैं गृह पे नहीं रह पाई। यानी तुम्हें दर्शन करने की इच्छा मुझे सता रही है, तो मैं तुम्हें दर्शन, गृह में तो कार्य में श्री जी व्यस्त थे, परंतु व्यस्त होने के बावजूद भी उनको जो है वो धैर्य धारण करके गृह में नहीं रह पाई। वही बात जो है श्री ठाकुर जी से कह रही है कि गृह स्थातुम न शक्नोमि, मैं तो घर में नहीं रह पाई। अतः त्वरसा प्रसिद्धि, इसलिए तुम द्रुतो ही मुझे प्रसाद प्रदान कर दे, यानी मुझे अंगीकार कर लो। भवन अद्य में महति क्रिया नास्ती, जो पहले कह रहे थे कि नहीं मुझे तो आज बहुत जो है कार्य है भगवान में, तो आप कह रहे नहीं, जो है इसका भाव है श्री जी का अंतर हृदय की जो भाव है वो बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि श्री जी अंतर हृदय में क्या उनकी भाव है। तो ये कहना चाहता है भवान अद्य में महति क्रिया नास्ती, मेरा आज तो गृह में कोई, घर में कोई काम नहीं है। भवन अद्य महति क्रिया नास्ति, मेरा घर में आज कोई काम नहीं है। तो बने अधिकम विलंबम तो निश्चित व्याधि, इसलिए वन में ही तुम मेरा अधिक से अधिक समय को जो है नष्ट करो, यानी समय को ही यहाँ पे अधिक अधिक समय वन में आज रह सकते हो। विलंबम तो निश्चित, इसलिए तुम जितना विलंब करोगे उतना ही अच्छा है। इस प्रकार श्री जी की मन की भावना है। जलधिति जलधतो गति जो छंद है, उस जलधत गति छंद का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। लक्षणम अस्य उक्तम प्राक, इसका लक्षण जो है हमने पहले ही बता दिए हैं, यानी पहले भी तो इसका प्रयोग हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है, इसलिए अब ग्रंथ का विस्तार ना करते हुए इसीलिए अब नहीं लिख रहे हैं। अब आगे पुनश्च कह रहे हैं, नियोक्तशितेन्द्रेण तेनास्मि कामं वनं पालयामि क्रमेणाभिरामं यनः शरणमप्योद्धरेद् यादलार्धं हराम्यंबरं तस्य वित्तेन सार्धम्। और कह रहे हैं अन्यत मनोज्ञम, इस प्रकार श्री जी की जो मनोज्ञम, जो बहुत सुंदर, जो मन को अच्छा लगे, इस प्रकार वाक्य को श्रुतुम सुन करके अंतरीत स्पृहा, अंतर में तो श्री भगवान की स्पृहा हो रही है श्री से मिलने के लिए, तो कह रहे स्पृहाव अनुपरी रुक्ष में बाहो नियुक्त, यानी पर ऊपर में जो है रुक्ष बात अभी भी श्री भगवान कह रही है, रुक्ष रुक्ष बात कर रही है। इति द्वाभ्याम नियुक्त, इस प्रकार जो है नियुक्त होकर के रुक्ष भाव से दो श्लोक में कह रहे हैं कि तेन प्रसिद्धेन शितेन्द्रेण कामेन राज्ञा नियुक्त हम अभिरामम तस्य क्रीडास्पदम वनम पालयामि। कह रहे कि तुम क्या नहीं जानती हो, वहाँ जो प्रसिद्ध कंदर्प महाराज है, उस कंदर्प महाराज ने मुझे यहाँ जो अभिरामम तस्य क्रीडास्पदम वनम, अर्थात उनके विलास करने के लिए, उनके रमन करने के लिए जो यहाँ वन है, इस वन की सुरक्षा करने के लिए मुझे ही दायित्व उन्होंने दिया है, नियुक्तम, अर्थात उन्होंने मुझे इस वन की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो? हाँ, तद वनस्यम, तो कह रहा कि वनम पालयामि, इसलिए इस वन का रक्षा मैं ही करता हूँ। तद वनस्व, इस वन का, अर्थात उनके वन, तो उनके वन का शीर्णम अपि, यानी सूखी हुई जो पत्र हैं, वृक्ष से पतन हुआ जो सूखे पत्ते हैं, वो सूखे पत्ते हों अथवा दलार्धम, यानी पत्र का आधा भी हो, यानी कोई एक पत्ता है, उस पत्र का आधा भी हिस्सा अगर कोई लेता है, अपहरण करते, दलार्धम योजना उद्धरेत, यानी जो भी उसको लेते हैं, तस्य आंबरम, उसके वस्त्र, वित्त सार्धम हरयामि, अर्थात उसके वस्त्र अलंकार सब कुछ में जो है हरण कर लेता हो, छीन लेता हो। अगर कोई इस वन से कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर कोई उठा लेगा ना, तो भैया मैं तो उसका सब हरण कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस वन का रक्षक हूँ। भगवान जो है इस प्रकार से कहने लगे। पुनश्च कह रहे हैं
परिज्ञातमद्य प्रसूनालिमेतां लोनीशतमेवं प्रवाले स्वमेताम् धृतासो मया कांचन श्रेणिगौरी प्रविष्टासिज्ञेऽहं कथं पुष्पचौरी। अब कह रहे हैं मयाद्यो परिज्ञातम, जो है आज मया मेरे द्वारा, अद्य परिगतम आज जो है मैं जाना, मेरे द्वारा आज जाना गया है, यानी मैं आज जान गई हूँ। तम एव एताम प्रसूननालिम प्रबाली पल्लवी सहोलुनिशे छिनसी। करे कि मैं आज जान गया हूँ कि तुम ही हो जो रोज रोज इस वन से पुष्पों को चोरी करके ले जाते हैं, इस वन के पुष्पों पत्र इत्यादि को छिन्न करके कर देते हैं, ले जाते हैं चुरा करके। आज मुझे पता चला, मैं भी ढूंढते रहता हूँ कि भाई कौन ले जाता है, तो आज मुझे ये ज्ञात हो गया, आज मुझे पता चल ही गया। असौ तो मयाद्व्रता, आज मैंने तुमको पकड़ लिया, आज मैं हमारे पकड़ में आ गए। हे पुष्प चोरी, हे पुष्प चोरी करने वाली, नित्यमेव कुर्वाणत्वम, तुम तो नित्य ही इस प्रकार से पुष्प को चोरी करते हो। कथम केन प्रमादेन राज्ञहं प्रविष्टासि, तुम क्यों, किस लिए, कौन से प्रमाद के वश से, क्या तुम प्रमाद हो गए, तुम्हारा ज्ञान लोप हो गया, क्यों तुम जो राजा है उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए इस वन में प्रविष्ट हो गए हो, कौन से प्रमाद से तुम युक्त हो गए हो। अत्र बलवान स्मर, अत्र यहाँ पे बलवान जो स्मर है वो माम एकाकिनम अधीनम, अर्थात मुझे अधीन कर लिया है, लक्ष्यम विदा यथक्षम विदाति, और वह मुझे लक्ष्य करके जो भी कुछ भी करा रहा है, अर्थात मुझे वहाँ जो स्मर है, काम है, वो मुझे पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। अब यहाँ से जो है श्री किशोर जी पुनः से भगवान को प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि तत्रो तनुत्रोपो, अर्थात जो आपके अंग में जो यहाँ पीड़ा उत्पन्न हो रही है, मया तया चेद युक्त है ना, वो मैं समझ गई हूँ। स्यात् तदा किम में कुर्तुम शक्नुयाद, तो बताइए उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अतः एष, इसलिए मैं त्वम अपेक्षमाण, अर्थात मैं आपकी अपेक्षा के कारण, आपके इच्छा के कारण जो आपको पीड़ा हो रहा है उसको उपशम करने के लिए मैं अपेक्षमाणम निवासा, मैं कुछ देर आपके साथ में यहाँ पे बैठ सकता हूँ, है ना, विराजमान हो सकती हूँ। बनेति भाग्य देवतम मिलशति, अब तो वन में आप जो है बहुत भाग्य से जो तुम मुझे मिल गई हो, इस प्रकार जो है बात कर रहे हैं। कांचनम श्रेणी गौरती त्वदेका अनुरक्त स्मृति पद्युदेस्मिन् व्याज्यते, अर्थात जो कांचन श्रेणी अर्थात स्वर्ण की भांति जो गौर है श्री किशोरी जी, तो कह रहे उनके ही तद एक अनुरक्त स्मृति, अर्थात उसी में ही मैं अनुरक्त हूँ। इस यह पद्योदय व्याज्यति, इस पद्योदय में व्यजित हो रहा है कि श्री युगल सरकार एक दूसरे में ही अनुरक्त है। तो तात्पर्य है कि श्री किशोरी जी की जो भाव है, उस किशोरी जी की भाव को ही श्री ठाकुर जी समझ गए, तो इसलिए कह रहे कि आज जो है तुमने को मैंने पकड़ लिया, तो आज मैं, तुम बहुत भाग्य से मुझे मिल गए हो, तो मैं अब क्या करूं, तुम कुछ देर मेरे साथ यहाँ पे जो है विराजमान हो जाओ। तो श्री जी की हृदयस्थ भाव को भी श्री ठाकुर जी जान लिए, और श्री जी की जो हृदयस्थ भाव है वो श्री ठाकुर जी भी यहाँ पे जान गए। इस प्रकार इस पद्य में एक दूसरे के प्रति जो उनके अनुराग है, उस अनुराग यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। भुजंगेति, भुजंग प्रयातम छंद का यहाँ पे परिघवा है तल्लक्षणम,
उसका तल लक्षण चौक्तम प्राक, उसका लक्षण भी हमने पहले बता दिया है। इस प्रकार से जो है श्री जुगल सरकार के लीला का वर्णन श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं। तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं, क्योंकि अभी श्लोक संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि अभी पूरा नहीं होगा, कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए उसके लिए। तो काल ही बाकी जो अंश है उसका आस्वादन हम काल ही कर लेंगे। तो आज समय भी हो चुके, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, आज के हरि कथा की जय, भागवत निवास की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शतानाथ प्रेमानंद हरि हरि।